हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप एक बेस्ट सेक्टर को पिक कर सकते हैं अगले हफ्ते के लिए, और उस सेक्टर के मूवमेंट को नीचे या ऊपर को कैसे पिक करना है। तो सबसे पहली चीज़ है कि जो टॉप सेक्टर हैं इंडिया के, जैसे आपको रियलिटी कह लो, मेटल कह लो, IT कह लो, बैंक कह लो, इन सभी सेक्टर्स को आपको एक बार अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मनी कंट्रोल में जाके आप देख सकते हैं सेक्टर के पूरे जो स्टॉक्स हैं, टॉप 10 स्टॉक्स हमेशा पिक करिए, क्योंकि छोटे स्टॉक्स में वॉल्यूम कम है तो मैनिपुलेशन और ऑपरेटर का गेम ज़्यादा हो सकता है, आप फंस सकते हैं। लेकिन जो हाई वॉल्यूम है, बड़े कैपिटल, लार्ज मार्केट कैप वाले स्टॉक्स हैं, उनमें मैनिपुलेशन कम होता है। तो सबसे पहली चीज़ है, हर सेक्टर के टॉप 10 स्टॉक्स की एक लिस्ट बना लीजिए, वो आपको कहीं भी मिल जाएगा, बहुत सारे ऐप हैं। अब उसके बाद क्या करना है, आपको हमेशा याद रखिए कि टॉप 10 में से 3-4 स्टॉक सारे के सारे मूव नहीं करेंगे। 3-4 स्टॉक आपको एक सडन मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे देना। जैसे IT में रिसेंटली में जब मार्केट ऊपर से गिरा तो सबसे पहला जो मूवमेंट आया वो माइंड ट्री में आया, क्योंकि वो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से भागा था, तो सबसे ज़्यादा पिटाई भी उसकी हुई और शुरुआत में ही हुई। तो जब आपको ये समझ में आने लगे कि यार कुछ तो गड़बड़ है IT स्टॉक्स का, IT सेक्टर का ये स्टॉक सडनली क्यों गिरने लगा है, तो आपको समझ में आएगा यार कुछ तो गड़बड़ है। फिर आप देखेंगे सडनली सेम स्ट्रक्चर और सिमिलर काइंड ऑफ प्राइस पैटर्न आपको बनने लगेंगे। छोटे छोटे ग्रीन कैंडल बनेंगे, सडनली एक रेड कैंडल बन जाएगा। आप 5 मिनट 10 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे, ये छोटी चीज़ें माइन्यूटली आपको समझ में आएंगी। उसके बाद अगर आप जाएंगे कि यार चलो मैं मेटल में देखता हूँ, मेटल में रिसेंटली में जब चाइना का न्यूज़ आया तो उसी दिन मार्केट में आपने देखा होगा टीवी चैनल सारे के सारे बुलिश थे मेटल में, और अचानक वो एक्चुअली वो डिनाई करने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल मारा और उस ग्रीन कैंडल के बाद अचानक से रेड कैंडल आने लगे, और क्लोजिंग तक में जो मेटल स्टॉक्स थे वो नीचे की तरफ जाने लगे बड़ी तेजी के साथ। तो इससे क्या समझ में आया कि यार मेटल में प्रॉब्लम तो है। अब मेटल में जब प्रॉब्लम आई तो सबसे पहले जो स्टॉक पिटना चालू हुआ वो टाटा स्टील था, जो मेजरली लोग देखते हैं। तो टाटा स्टील पिटा, फिर बाद में आपने हिंडाल्को देखा, थोड़े थोड़े सारे स्टॉक्स में पिटाई चालू हो गई। इसी तरीके से आपको देखना पड़ेगा, जब भी कोई न्यूज़ आएगी तो अगर आपकी नज़र में टॉप 5 या 10 स्टॉक्स हैं तो उन 5 स्टॉक्स में से 1-2 लड़खड़ाने लगेंगे। ऊपर की तरफ भी जब कोई गुड न्यूज़ आएगी, रिसेंटली में जब आपने देखा कि ऑटो में थोड़ी सी री रेटिंग आई, ऑटो में थोड़ी पॉजिटिविटी आई मार्केट में, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पिटा हुआ था सेक्टर, रिसेंटली में पिछले 2-3 महीने से बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा था। टाटा मोटर जैसे शेयर 280-290 तक होके आ गए। उसके बाद आपने देखा कि टाटा मोटर निगेटिव न्यूज़ पे भी अच्छा परफॉर्म करने लगा। ये क्या बता रहा है कि निगेटिव न्यूज़ है लेकिन टाटा मोटर का शेयर बोल रहा है मेरा प्राइस तो स्ट्रांग है, मेरा प्राइस पैटर्न स्ट्रांग है, मुझे ऊपर जाना है। तो प्राइस आपको सब कुछ बताता है। तो जब टाटा मोटर का प्राइस ऊपर जाने लगा, उसके बाद में आपने देखा महिंद्रा एंड महिंद्रा में अचानक से गुड न्यूज़ आने लगी, अचानक से एस्कॉर्ट्स में मूवमेंट चालू हो गया, मारुति मूवमेंट चालू हो गया, और आपने देखा सडनली सारे के सारे ऑटो स्टॉक एक साथ भागने लगे। लेकिन ये जो चीज़ इस हफ्ते हो रही है, ये चीज़ इस हफ्ते बिल्डअप नहीं हुई है, इसको बिल्डअप 2 हफ्ते पहले स्टार्ट कर दिया गया था। तो अगर आप प्राइस पैटर्न देखेंगे तो 2 हफ्ते पहले आपको साइंस मिलने लगेंगे कि ये जो सेक्टर है ये मार्केट के ओवरऑल मूवमेंट को डिफाई कर रहा है। कि अगर निफ्टी गिर रहा है, ये बोल रहा है मैं नहीं गिरने वाला, मैं तो ऊपर की तरफ जाना चाहता हूं, तो ये टॉप गेनर क्वाड्रेंट में आ जाता है। स्ट्रेंथ क्वाड्रेंट होती है जो आपकी, कि इसमें ज़्यादा मनी फ्लो आ रहा है, ज़्यादा पैसा इसमें आ रहा है, लोग रोटेट करके अगर कहीं से पैसा बुक भी कर रहे हैं तो इसमें आ रहे हैं। आप हमेशा याद रखिए, जब भी कोई एक बड़े सेक्टर की पिटाई होती है, जैसे IT की हुई थी, तो किसी एक सेक्टर में पैसा जाएगा, पूरा का पूरा पैसा जो है वो मार्केट से कैश में नहीं जाता है, कुछ पैसा रोटेट होता है। और वो रोटेशन आपको समझ में आ जाएगा उस दिन, जिस दिन IT गिर रहा था तो बैंक में थोड़ा पैसा आ रहा था और ऑटो में भी पैसा थोड़ा थोड़ा आना चालू हो गया था। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा मनी रोटेशन कहाँ हो रहा है। और हमेशा याद रखिए कि जो भी टॉप 5-10 स्टॉक्स हैं सेक्टर से, उनको ट्रैक करिए, और उन सेक्टर जो 4-5 स्टॉक हैं उनमें सडनली अगर किसी 2-3 स्टॉक में बड़ा मूवमेंट स्टार्ट हो जाए तो वो डायरेक्शनल एक आपको इशारा कर रहा है कि हो सकता है हम उस डायरेक्शन में अब जाने वाले हों, प्लस या माइनस में। मतलब 3-4% का मूवमेंट, नॉट 1%, 1-1.5% का मूवमेंट मायने नहीं रखता। वहाँ स्टार्ट हो सकता है, आज 1% हुआ हो, कल 4% हो जाए। इस तरीके से जब आपको 1 दिन 2 दिन, तो कई बार आप देखेंगे कि ये स्टॉक आज कितना ऊपर गया, पिछले 1 हफ्ते में ऊपर कितना गया, और 1 हफ्ते में अगर आप देखेंगे इंडेक्स को, ओवरऑल इंडेक्स को, तो इंडेक्स ज़्यादा ऊपर नहीं गया, राइट। मान लो निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं, तो ओवरऑल मार्केट हम निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स देखते हैं तो सेंसेक्स 0.5% ऊपर गया, लेकिन ये सेक्टर का स्टॉक 5% ऊपर गया। ये दिखाता है कि ये सेक्टर जो है इसमें पैसा आ रहा है, और ये सेक्टर मार्केट के अंडर परफॉर्मेंस में भी आउट परफॉर्म कर सकता है। और अगर मार्केट ने आउट परफॉर्म करना शुरू कर दिया तो ये बहुत तेजी से भागेगा, और वही चीज़ आप देख सकते हैं ऑटो में करंटली। तो ये एक शॉर्ट में मैंने वीडियो बनाया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग रखता है। इसके बारे में आपको डिटेल में और मैं वीडियो बनाऊंगा आगे चल के। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है आपको, मैंने जो भी आपको एनालिसिस बताया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। ये एक मेजर, मतलब कहते हैं ना कि लेमन वे में, अगर आपसे कोई बोले यार मुझे सिखाओ कि कैसे करना है, कौन सा स्टॉक खरीदूँ, ठीक है, कौन से सेक्टर में जाऊँ, इस हफ्ते कौन से सेक्टर में जाऊँ, उसकी सबसे पहली स्टडी यहाँ से स्टार्ट होती है। जो मैंने आपको पॉइंट बताया, इसको थोड़ा चार्ट में खोल के
और सेक्टोरियल स्टॉक्स को पिक करके आप और एनालिसिस कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट में बताइए ये वीडियो का आपको क्रक्स कैसा लगा। इसी तरीके के शॉर्ट वीडियो में लेकर आता रहूँगा, ताकि जब भी टाइम नहीं है मेन वीडियो बनाने का तो कुछ एक इंपॉर्टेंट नॉलेज जो आपको काम आ सकती है वो लेकर आता रहूँ। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू सून। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक। थैंक यू।